हेलो गाइस, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एक ही टाइम ब्रैकेट में तीन आईपीओ आ गए हैं। स्टैंडर्ड ग्लास, क्वाड्रेंट फ्यूचर एंड कैपिटल इंफ्रा। तो आइए देखते हैं कि किसमें अप्लाई करना है, किसमें अप्लाई नहीं करना है, और हम इसमें रैंक भी देंगे ताकि आप डिसाइड कर सके कि आपको किसमें करना है और किसमें नहीं करना है। तो देखिए, स्टैंडर्ड ग्लास ओपन होगा 6 जनवरी को, क्लोज होगा 8 जनवरी को। और क्वाड्रेंट फ्यूचर एंड कैपिटल इंफ्रा दोनों 7 और 9 जनवरी को ओपन होगा और क्लोज होगा। इश्यू साइज अगर देखें तो स्टैंडर्ड ग्लास का 410.05 सीआर का इश्यू साइज है। और अगर हम क्वाड्रेंट फ्यूचर की देखें तो 290 सीआर का है। कैपिटल इंफ्रा का सबसे बड़ा है, 1500 करोड़ का है। अगर हम रिटेल पोर्शन की बात करें तो 35% है स्टैंडर्ड ग्लास में एंड 10% है क्वाड्रेंट फ्यूचर में। और कैपिटल इंफ्रा में कोई डिटेल्स दिया नहीं गया हमें। शेयर होल्डर कोटा की बात करें तो तीनों में शेयर होल्डर कोटा नहीं है अवेलेबल। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो स्टैंडर्ड ग्लास में 65% का और क्वाड्रेंट फ्यूचर में 70% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। और कैपिटल इंफ्रा में अभी तक हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसका कोई भी डिमांड दिखा नहीं है। तो अगर हम लिस्टिंग गेन्स की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो 40 टू 50% हम आराम से स्टैंडर्ड ग्लास में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्वाड्रेंट फ्यूचर में 30 टू 35% भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं एक और बात ये ऐड करना चाहता हूँ कि भले ही हमें जीएमपी क्वाड्रेंट फ्यूचर में भी ज्यादा दिख रहा है, मगर ये कुछ भी हो सकता है जीएमपी को, बिकॉज जीएमपी इज नॉट अ ट्रू इंडिकेशन ऑफ द आईपीओ। अगर आप इंडो फार्म आईपीओ में भी देखेंगे तो जीएमपी 40% का था, मगर लिस्टिंग क्या हुआ 19% के साथ ही। तो हमें अपना जो एनालिसिस है उसके हिसाब से लिस्टिंग लिखनी चाहिए। मगर हाँ, क्वाड्रेंट फ्यूचर इज अ सुपर आईपीओ। ये जो सेक्टर में है ये कवच वाला सेक्टर है। कवच वाला क्या है? जो आपका रेलवे लाइंस होता है ना, उसमें एक कवच सिस्टम होता है, एक प्रोटेक्शन सिस्टम है, ताकि ट्रेन को कोलैप्स होने से बचा सके, जो रेलवेज में होता है। और अभी कुछ प्रोजेक्ट निकाला था गवर्नमेंट ने कि 1 लाख करोड़ किलोमीटर का रेलवे लाइन को करना है, इन्हें कवच सिस्टम से पूरा इनेबल करना है। मगर अभी तक सिर्फ 1500 किलोमीटर ही हुआ है। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा अभी इसके पास चांस है एक मार्केट में कैप्चर करने का और एक मार्केट में ऑपरेट करने का। और आप जानते होंगे कि रेलवेज ऐसा सुपर सुपर फ्यूचर सेगमेंट। तो आइए हम रैंक की बात कर लेते हैं कि किसमें हमें अप्लाई करना है, किसमें नहीं करना है। तो सपोजिटली आपके पास सिर्फ 15,000 ही है, तो आपको हमेशा स्टैंडर्ड ग्लास के लिए जाना है। क्यों? क्योंकि एक तो मुझे इसका लिस्टिंग गेन ज्यादा लग रहा है, सेकंड इसका इशू साइज ज्यादा है, और रिटेल पोर्शन का भी जो रिजर्वेशन है वो भी ज्यादा है। तो आपको स्टैंडर्ड ग्लास के लिए जाना चाहिए। और अगर आपके पास 30,000 रुपया है तो आप क्वाड्रेंट फ्यूचर के लिए जाइए। और अगर आपके पास इससे ज्यादा भी पैसा है, आप बोल रहे कि भाई मेरे पास तो 60,000 है, 90,000 है, तो मैं क्या करूं? तो भाई आप एक काम कीजिए, आप और डीमैट में मल्टीपल लॉट्स में लगाइए स्टैंडर्ड ग्लास और क्वाड्रेंट फ्यूचर में। क्योंकि कैपिटल इंफ्रा जो है, मैं इस पे बेट नहीं लेना चाहता, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। माने क्या है, जैसे सोचिए कैपिटल इंफ्रा है, ये बिल्डिंग ये सब में काम करती है, तो ये जाके ये पैसा बिल्डिंग्स में लगा देगी अपना, भले ही उसको बेचने में या कुछ इंटरेस्ट पेमेंट करने में, क्योंकि ये लोग भी लोन पे बिल्डिंग्स बनाते हैं, लोन लेके ही बिल्डिंग्स बनाते हैं। सिमिलरली अगर कोई इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जो रोड्स बनाती है, तो वो रोड्स में पैसा बना देगी। और हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैज नॉट गिवन मच रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स। तो मैं इसलिए थोड़ा रिलक्टेंट हूँ इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर जीएमपी अगर इसका अच्छे से एक्टिव हो गया, इसमें हम देखते हैं कि क्यूआईबी का एकदम दमदार पार्टिसिपेशन आ रहा है, देन वी कैन सी थ्रू इट। लेकिन अभी तक मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। मैंने अपना रीजंस बता दिया, प्लस इसमें जो ग्रे मार्केट में है इसका कोई डिमांड नहीं है, कोई डिमांड नहीं है कैपिटल इंफ्रा का। तो इसलिए मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। और ये था मेरा रैंकिंग। मैं खुद भी सबसे पहले स्टैंडर्ड क्लास में करूंगा, फिर क्वाड्रेंट में करूंगा। कैपिटल इंफ्रा में मैं रिलक्टेंट हूँ इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं एक एथर एनर्जी पे एक शॉर्ट भी निकाला है कि क्या शेयर होल्डर कोटा है, उसमें क्या नहीं है, वो भी जरूर देखिए। और मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो भी ले आऊंगा एथर एनर्जी का, जैसे ही हमें उसके डिटेल्स के बारे में पता चलेगा। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि मैं ऐसी कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई शेयर या इंडेक्सेस के बारे में डिस्कस करूं जिसमें आपको कुछ दिक्कत आ रही है, तो प्लीज आप उससे कमेंट डाउन कीजिएगा, हम मिलकर डिस्कस करेंगे उससे। एंड थैंक यू।